दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो टेस्ट का पहला मुकाबला होने वाला है दोस्तों, आर प्रेमदासा कोलंबो। दोस्तों ये वही पिच है जिस पिच की मैं बात कर रहा था आप लोग को इंतजार करने के लिए। दोस्तों ये पिच ऐसा है ना जो दिल खुश हो जाएगा इसका रिकॉर्ड सुन के, ठीक है ना। अगर T20 या ODI होता ना तो यहाँ पे मैं आपको गारंटी देता कि कुछ न कुछ जरूर जिता देता, लेकिन टेस्ट है, ये 4 दिन का मैच होगा, ठीक है ना। अगर आप लगाना चाहते तो इस बेस पे लगा लेना, इस पे मैं गारंटी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त क्या होता है ना, टेस्ट है, टेस्ट का कोई भरोसा नहीं होता। 4 दिन का मैच होता है, कभी सुबह से स्टार्ट हुआ कभी शाम से हुआ, तो इसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड समझो क्या इस पिच पर कैसा क्या रहा, ठीक है ना। देखो दोस्तों इस पर T20 का जो इंडिया के साथ 3 मुकाबला हुआ था, ठीक है ना। इस पिच का बिहेवियर यही है कि जो पहले बैटिंग किया, मैच पहले देखो स्टार्ट होता है 10 बजे से, ठीक है ना। 10 बजे स्टार्ट हुआ दिन में, और जो पहले बैटिंग किया 100% वही जीता। यानी T20 में 114 से लेकर के 120 रन तक बनता है या 178 तक बनता है फर्स्ट बैटिंग करते हुए। और सेकेंड इनिंग में क्या होता है, सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाता है, 110 पे या 90 रन पे ऑल आउट हो जाता है, ठीक है ना। यानी सेकेंड इनिंग में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है ना, ड्यू की वजह से जो है ना बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, समझ गए। तो सारा बैट्समैन फ्लॉप होता है, और सबसे ज़्यादा जो इस पिच पर मदद मिलता है ना, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जो पहले बॉलिंग करे ना उसका जो विकेट टेकर पेसर होता है उसको भी मदद मिलता है, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा स्पिनर को मदद मिलता है, समझ गए। और जो टीम पहले बैटिंग किया वही जीतेगा 100%। सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान होता है, ठीक है ना, मुश्किल होता है, सॉरी, पहले बैटिंग करना आसान होता है, सेकंड में मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक। अब देखो 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में भी हुआ था ODI का, 3 मुकाबला हुआ था। पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों श्रीलंका ने ही जीता, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हराया, समझ गए। अब इंडिया के साथ भी जो हुआ था ना, इंडिया ODI का जो हुआ था 230 रन बनाया था श्रीलंका वाले ने, और इंडिया 230 रन बना पाया, 10 रन बना पाया 10 विकेट के नुकसान पे, बराबर हो गया, लेकिन जीत नहीं पाया, समझ गए। लेकिन इससे पहले जितने मैच हुआ ना, सारे के सारे जो पहले बैटिंग किया वही जीता, सेकंड इनिंग में सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा, समझ गए। फुली बॉलर का सपोर्टिव पिच है दोस्तों। अगर ये भी मैच अगर देखा जाए तो कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको। ये मैच स्टार्ट हो रहा है 2:30 में, हाँ, तो समझ लेना जो पहले बैटिंग करे वो उसका 2 से 3 बैट्समैन लेना, और बाकी सेकेंड वाले का जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, ये सोचते हुए टीम बनाना, समझ गए। पिच रिपोर्ट समझ में आ गया, स्पिनर को मदद है, ये चीज़ समझना। और पहले जो बॉलिंग करे विकेट टेकर, जैसे अब इन दोनों के बीच में रिकॉर्ड हेड टू हेड जो है एंथ्रसा का है, ठीक है ना, और पतिराना का है। तो यहाँ से पतिराना को मैंने ले लिया, लेकिन अभी प्लेइंग 11 में एंथ्रसा नहीं है, समझ गया। तो पतिराना को दोनों कंडीशन में रखना है, एंथ्रसा खेलेगा तो दोनों कंडीशन में रखना, ठीक। अब सबसे ज़्यादा डी विलालगे और असलंका, ये ऑलराउंडर है दोस्तों, दूसरे नंबर पे बैटिंग करता है और बॉलिंग भी करता है। तो CBC इन दोनों को बना लेने, क्योंकि दोनों स्पिनर है, सबसे ज़्यादा यही विकेट लेगा, ठीक है ना। और किसको CBC बना सकते हो, तीक्षणा को बना सकते हो, समझ गए। याद रखना स्पिनर को ही CBC बनाना, खास करके सेकेंड इनिंग में। पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खासा रन बना देगा, और सेकेंड इनिंग में सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है ना। और बांग्लादेश का वैसे भी कमजोर टीम है, लेकिन बांग्लादेश को भी हल्के में मत लेना। बांग्लादेश का जैसे रिशाद हुसैन है, इसका रिकॉर्ड अच्छा है, श्रीलंका के अगेंस्ट रन भी बनाता है और विकेट भी लेता है। मेहंदी हसन मिराज हो गया, इसका भी रिकॉर्ड ठीक है। T हृदय और नजमुल हसन शांतो, ठीक है ना। याद रखना करे उसका 2 से 3 बैट्समैन लेना, सेकंड वाले का 1 ले लेना, 1 से 2 ले सकते हो, और बाकी स्पिनर यहाँ पर ऑलराउंडर और बॉलर से ले लेना, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो असलंका, दुनित विलालगे, मिराज, रिशाद हुसैन, ये सब स्पिनर है। तीक्षणा, और यहाँ से एक और कौन है, ये है श्रीलंका का ही है, ठीक है ना। अगर अभी शो हो रहा है, अगर प्लेइंग 11 में आ गया तो रख लेना इसको, ठीक है ना। और यहाँ से बांग्लादेश का रहमान है, इस सब प्लेयर को आपको रखना ही है। CBC सबसे ज़्यादा ये दोनों है, दूसरा है तीक्षणा, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा इन दोनों पे करना, क्योंकि ये असलंका जो है ना, ये बैटिंग भी करता है दूसरे नंबर पे और बॉलिंग भी करता है, पूरे 10 जितना हो सकता है जितना ओवर ये करेगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉइंट यही दोनों देगा, याद रखना इस चीज़ को। और एक और ट्राई कर सकते हो, मिराज को भी कर सकते हो, ठीक, समझ गए इतना।
दोस्तों अगर T20 ओडीआई होगा तो गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ जिताऊंगा 100%। टेस्ट में भी आप जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे ही आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो पहले बैटिंग करेगा ना उसका 1 या 2 बैट्समैन यहाँ शतक लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रन भी बनता है पहले बैटिंग करते हुए। सेकंड वाले का कोई भरोसा नहीं, सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा, ये चीज़ समझना, ठीक। लेकिन स्पिनर को ज़्यादा मदद है। अब देखो 4 दिन का मैच होगा, तो हो सकता है कि पहले दिन बैटिंग करते हुए श्रीलंका अच्छा खासा रन बनाया, सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश फ्लॉप हो गया। फिर से स्टार्ट हुआ बांग्लादेश था, रन बना दिया अच्छा, क्योंकि धूप की वजह से हो सकता है धूप में स्टार्ट हो जाए तब बांग्लादेश रन बना दे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको टीम बनाना।